आज हम अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ेंगे और उनका हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच में हमने काल्पनिक रेखाएं दर्शाई हुई हैं जिसे हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। आप ये रेखाएं ग्लोब में आसानी से देख सकते हैं। किसी भी किसी भी स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए इन रेखाओं का बहुत महत्व होता है। अब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है? ये हमारी पृथ्वी की चारों दिशाएं हैं। अब इसमें जो आप रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, इन्हें देशांतर कहा जाता है, और पूर्व से पश्चिम की रेखाएं जो ये ग्रीन रेखाएं हैं, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच हमने उत्तर से दक्षिण की जो रेखा है उसे विषुववृत्त रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो कि ये आपको बीच में दिख रही है। ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। ऊपरी हिस्से को उत्तरी अर्धगोलार्ध और निचले को दक्षिणी अर्धगोलार्ध कहा जाता है। ये उत्तरी अर्धगोलार्ध, ये दक्षिणी अर्धगोलार्ध का हिस्सा जो लाइट में है वो दिख रहा है। अब हम बात करेंगे अक्षांशों की। हमारी पृथ्वी में उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये देशांतर रेखाओं के बारे में दिखाया जा रहा है। अब हम अक्षांश रेखाएं लगातार हमें ये दिखाती हैं कि किस क्षेत्र में कितनी गर्मी होगी, उनका हमें पता लगता है अक्षांशों से। हमारी पृथ्वी जो है सूरज के अपने इर्द गिर्द जब घूमती है अपनी धुरी पर, तो वह 23.5 डिग्री झुकी होती है सूरज की तरफ, जिसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब आप देखते हैं देशांतर रेखाएं। ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। हमने पूरी अर्थ में एक 360 देशांतर रेखाएं 180 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में है, तो टोटल मिलाकर ये हो जाती हैं 360। जो बीच में हमने एक रेखा, जिसे आप येलो कलर में देख रहे हैं, इसको हमने 0 डिग्री माना है। ये रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। ये रेखा लंदन के एक ग्रीनविच गांव से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा माना गया है, देशांतर माना गया है। इसे 0 डिग्री माना गया है। इसके पूर्व के क्षेत्रों को पूर्वी देशांतर में मापा जाता है और पश्चिम के देशों को पश्चिमी देशांतर में। अब हम देखते हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं दिखा रही हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे दिन और रात पर देशांतर रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब ये आप देखें कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसमें उस स्थान की स्थिति का पता लगता है। अब हम बात करते हैं किसी भी स्थान की स्थिति को हम कैसे देख सकते हैं। ये देशांतर रेखाओं की और ये अक्षांशों की गणना है।
अगर हमें किसी भी स्थान को देखना हो तो ऊपर से जो देशांतर रेखाओं का माप और नीचे से उत्तर दक्षिण में उसकी क्या स्थिति है और पूर्व और पश्चिम में उसकी कितनी डिग्री पर है वो, उससे हम स्थान की लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम किसी स्थान की लोकेशन दिख रहे हैं। ऊपर से जो लाइन आएगी और वो उत्तर पूर्व की तरफ से आने वाली रेखाओं के साथ जहाँ पर जिस बिंदु पर मिलेगी वो स्थान की लोकेशन हो जाएगी। इसी प्रकार से ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी लोकेशंस आ गई हैं 40 डिग्री नॉर्थ। अब हम देखते हैं कि दिन और रात पे क्या समय का क्या प्रभाव पड़ता है देशांतरों से। अगर आप देख रहे हैं कि जिधर सूरज है वहाँ पे दिन है, दूसरी तरफ अभी उसके पीछे वाली तरफ पे रात है। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो टोटल हमारे जो देशांतर है वो 360 डिग्री है। तो इस प्रकार से अगर हम 24 घंटे को डिवाइड करें तो प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का और प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। मतलब कि जो देशांतर एक 15 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर होगा उसमें 1 घंटा देरी से दिन निकलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरफ दिन है और इस तरफ रात। तो जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो दिन निकलता रहेगा, जबकि अभी ईस्ट में रात है। तो होता क्या है, जो देशांतर ईस्ट में जल्दी आते हैं 180 से लेस होते जाते हैं वहाँ पर दिन पहले निकलता है, और जो ईस्ट में 0 डिग्री की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे दिन सूरज की किरणें बाद में पहुँचती है। तो समय हर देश का अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से वेस्ट में जो हैं देश पड़ते हैं वो हमसे बहुत पीछे हैं। मीन्स कि भारत जो है उसका मानक याम जो उत्तर जो 82.5 डिग्री ईस्ट है वो ग्रीनविच रेखा जाने कि लंदन से 5.5 घंटे आगे है। हमारे यहाँ 5.5 घंटे पहले सूरज की किरणें निकलती हैं और दिन 5.5 घंटे पहले होता है। जबकि जो बाद में आएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पर ये कितना फ़र्क पड़ेगा, 1 घंटे का। जो स्थान 15 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर होगा वो 1 घंटे वहाँ दिन बाद निकलेगा। जैसा कि आप इस टाइम जोन में देख रहे हैं, प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा माइनस हो रहा है, और अगर ईस्ट की बात करें तो वो 1 घंटा प्लस होता जा रहा है। प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा प्लस, और अगर हम उस स्थान से पीछे की तरफ चलें तो 1 घंटा माइनस होता जाएगा। तो ये हमारे देशांतरों का मुख्य प्रभाव है। इससे हम प्रत्येक स्थान में कब सूरज की किरणें निकलेंगी और वहाँ पे दिन होगा कि रात होगी इसका पता लगा सकते हैं। थैंक यू बेटा।